अगर तुम सॉक एनालिस्ट बनना चाहते हो, तुमको प्राइमरली 3 चीजें समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, ब्लू टीम क्या होती है। सेकंड, सॉक के जॉब रोल्स क्या होते हैं। थर्ड, स्किल सेट जो सॉक एनालिस्ट बनने के लिए रिक्वायर्ड है। सबसे पहले बात करते हैं ब्लू टीम की। ब्लू टीम साइबर सिक्योरिटी का डिफेंसिव पार्ट है। इनका प्राइमरी रोल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को साइबर अटैक से बचाना। नाउ ब्लू टीम के अंदर अपने अलग से डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल DFIR, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, थ्रेट इंटेलिजेंस। वैसे ही सॉक एक ब्लू टीम का पार्ट है। सॉक जो स्टैंड करता है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के लिए। ये बेसिकली एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की टीम है जिनका प्राइमरी एम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को साइबर अटैक से बचाना। कैसे? वेल, दे मॉनिटर कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन टू फाइंड एनी malicious एंड सस्पिशियस एक्टिविटी। लेट अंडरस्टैंड अबाउट सॉक टीम स्ट्रक्चर। एक टीम के अंदर, एक सॉक टीम के अंदर मिनिमम 3 मेंबर्स हो सकते हैं एंड मैक्सिमम मेंबर्स एक ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अब इनकी हायरार्की अगर आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज 4 से 5 मेंबर्स देख सकते हो। एक सॉक L1 एनालिस्ट, L2 एनालिस्ट, सिक्योरिटी इंजीनियर्स, टीम लीडर या फिर मैनेजर। डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बट ये बेसिक हायरार्की होती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट देयर जॉब रोल्स। फर्स्ट, L1 एनालिस्ट, जिसे हम सॉक L1 एनालिस्ट भी कहते हैं, ये बेसिकली सबसे जूनियर मोस्ट मेंबर होता है एक सॉक टीम का। एंड इसका जो प्राइमरी वर्क होता है, ये जो भी अलर्ट्स आते हैं इनको इन्वेस्टिगेट करना, उसके अंदर मैलिशियस पैटर्न फाइंड आउट करना या एबनॉर्मल पैटर्न फाइंड आउट करना, ट्रू पॉजिटिव है या फॉल्स पॉजिटिव है डिसाइड करना। एंड अगर कोई भी अलर्ट समझ में ना आए या फिर उसके ट्रू पॉजिटिव या फॉल्स पॉजिटिव वो डिसाइड नहीं कर पाए तो वो L2 तक एस्केलेट करना। अब बात करते हैं L2 के बारे में। L2 बेसिकली टीम का एक्सपीरियंस मेंबर होता है। ये थोड़े और कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशंस को मैनेज करता है। अगर कोई अटैक ऑनगोइंग हो या फिर अगर ऐसे अलर्ट्स हो जो L1 को नहीं समझ में आ रहे तो उनको वो अंडरस्टैंड करता है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी इंजीनियर्स के बारे में। सिक्योरिटी इंजीनियर का प्राइमरी टास्क मॉनिटरिंग करना नहीं होता। दे हेल्प टू सेट अप ऑल दिस टूल रिक्वायर्ड बाय सॉक टीम। फॉर एग्जाम्पल EDR सेटअप करना हो गया, XDR सेटअप करना हो गया, सिम टूल सेटअप करना हो गया। तो ये जो सॉक इंजीनियर है ये वो टूल सेटअप करवाता है एंड उनको मैनेज करता है दैट एवरी टूल विद इन द नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड लॉक्स इंजेक्शंस प्रॉपरली हो सिम टूल के अंदर। देन आता है TL या मैनेजर, सॉक टीम लीडर या सॉक मैनेजर। इनका प्राइमरी वर्क होता है टीम को मैनेज करना, इंसिडेंट को रिस्पॉन्ड करना, रिपोर्ट्स को कंसोलिडेट करना एंड जो भी हायर अथॉरिटीज है ऑर्गेनाइजेशन की, लाइक सिस्को हो सकता है, माइट बी डिसीजन मेकर्स हो सकते हैं, उनको करंट सिक्योरिटी पोस्चर्स के बारे में अपडेट करना। टॉप 5 अंडररेटेड स्किल्स एक सॉक एनालिस्ट को आनी चाहिए। फर्स्ट वन, अलर्ट ट्रायज थिंकिंग। हर अलर्ट जो तुम रिसीव करते हो वो अटैक नहीं होता। रियल वर्ल्ड में तुम्हारे पास कुछ ही मिनट्स होते हैं एक अलर्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए कि सच में वो ट्रू पॉजिटिव है या फॉल्स पॉजिटिव है। हो सकता है कि रेड टीमिंग की इंटरनल एक्टिविटी होती होगी या फिर सच में कोई अटैक आउटब्रेक भी हुआ होगा। तो ये जो डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी है ये डिफरेंस क्रिएट करती है नॉर्मल सॉक एनालिस्ट में एंड एक एक्सपर्ट सॉक एनालिस्ट में। सेकेंड, लॉक रीडिंग स्पीड। बहुत सारे लोग सिम के कमांड एंड सिंटैक्स याद करने में लग जाते हैं, बट जो एक्चुअल में मैटर करता है इज दैट हाउ गुड यू आर एट रीडिंग लॉक्स। जैसे कि इवेंट्स लॉग्स, स्मॉल लॉग्स, नेटवर्क्स लॉग, ऑथेंटिकेशन लॉग्स, VPN लॉग्स एंड मैनी मोर। एक एक्सपीरियंस एनालिस्ट लॉग के 30-40 लाइन देखने के बाद ही समझ जाता है कि वो एक नॉर्मल लॉग है या कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है। थर्ड, इन्वेस्टिगेशन माइंडसेट। एक सॉक एनालिस्ट डिटेक्टिव की तरह सोचता है, तो हर अलर्ट देखने के बाद एक क्यूरियसली क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में दैट ये लॉग कहाँ से आया, सोर्स क्या है, कैसे ट्रिगर हुआ, इसके पहले भी ट्रिगर हुआ था कि नहीं हुआ था, इसके नेटवर्क लॉक्स कहाँ पर है। लाइक ऐसे बहुत सारे सवाल क्यूरियसली दिमाग में आने चाहिए, तब वो इन्वेस्टिगेशन काफ़ी अच्छी बनती है। फोर्थ, इंसिडेंट डॉक्यूमेंटेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट है और बहुत सारे लोग उसको फॉलो नहीं करते। एक अच्छा एनालिस्ट हमेशा क्लियरली डॉक्यूमेंट रखता है अपने इंसिडेंट के बारे में, लाइक इंसिडेंट कैसे ऑकर हुआ, इम्पैक्ट क्या था, रेमेडिएशन क्या हो सकता है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। पुअर एनालिस्ट, पुअर डॉक्यूमेंटेशन, सिंपल। फिफ्थ, नोइंग व्हाट नॉर्मल। अगर तुम्हें अटैक को पकड़ना है तो तुमको सिस्टम का बेसलाइन बिहेवियर पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुमको नहीं पता कि एक सिस्टम नॉर्मली कैसे दिखता है या उसके कैसे फंक्शन होते हैं, लाइक विंडोज कैसे बूट करता है, पावर शेल कैसे दिखता है, DNS क्वेरी जनरली कैसे दिखती है, तो तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि एक अटैक हुई मशीन कैसे फाइंड आउट, अटैक हुई मशीन कैसे दिखती है एंड नॉर्मल मशीन कैसे दिखती है। सो नोइंग नॉर्मल बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग सॉक को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। सो जब भी एक अटैकर किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेड करता है, सो यही टीम होती है रिस्पॉन्सिबल जो पहले अटैक को रोकती है। दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। बाय।